गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको नोटिस मिल गया होगा कि आज से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। आप लोग क्लास 6 से क्लास 7th में आ चुके हो। सोशल साइंस में जैसा कि हम ने पहले पढ़ा था, जैसे ही किया था वैसा ही हमको इस बार भी करना है। तो इसमें अब पहले हमारी 3 बुक थी अलग अलग, पर इस बार बुक्स चेंज हो गई है सोशल साइंस की। तो आपको ये वाली बुक आपको चलेगी, द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कॉपी आपको उसी तरह एक ही कॉपी बनानी है, उसी में ही करना है आपको। हाफ ईयरली तक का, हाफ ईयरली के बाद का दूसरी कॉपी में। तो सोशल साइंस 7th का जो सोशल साइंस है वो हम उसका पहले चैप्टर, हिस्ट्री के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6th में आपने हिस्ट्री का एंशिएंट पीरियड जो है, जो हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, तो उसमें आपने एंशिएंट पीरियड पढ़ा था, प्राचीन समय का। क्लास 7th में आपको मिडेवल पीरियड मतलब मध्यकालीन इतिहास के बारे में आप पढ़ोगे, और क्लास 8th में जाके आप मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है व्हेन, वेयर एंड हाउ। कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो इंडियन हिस्ट्री इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू द एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। जैसा कि हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं 6th में कि जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एंशिएंट मतलब प्राचीन, मिडेवल मतलब मध्यकालीन, और मॉडर्न मतलब आधुनिक काल में। तो ईच of these period has certain distinctive features determined by the various developments recorded in the different walks of life during that period। मतलब हर जो पीरियड में कुछ अलग अलग फीचर्स हैं, कुछ अलग अलग जो तथ्य हैं वो जैसे जैसे विकास होता गया और जो हमको रिकॉर्डेड मिले हैं उसके आधार पर हमको ये जो पीरियड हैं वो डिवाइड किए गए हैं। तो इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पीरियड। पिछले क्लास में हमने एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ा था। तो वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमने प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस किया था, एंड द एंशिएंट सिविलाइजेशन, और साथ में प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप, फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड टू द 7th century AD इन दिस AD, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके 7th century तक, 7वीं शताब्दी तक। इन दिस क्लास, इस क्लास में वी शैल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द मिडेवल पीरियड। इस क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इन इंडिया, भारत में, द मिडेवल पीरियड बिगिंस विद द 8th century एंड एंड्स इन द 18th century। यहाँ पर भारत में जो मध्यकालीन युग है वो 8वीं शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ और इसका अंत हुआ 18वीं सेंचुरी तक, 18th century। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये टाइमलाइन यहाँ पर दिया हुआ है, 646 CE डेथ ऑफ हर्षवर्धन। तो यहाँ से स्टार्ट होके ये हमको 1857 मॉडर्न पीरियड तक, मतलब यहाँ तक हमको 18वीं शताब्दी तक, मुग़ल पीरियड से लेके यहाँ तक हमको ये इसके बारे में पढ़ना है। इस बीच में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जो जो चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में, उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो ये पर हाँ, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया सॉ मैनी रिमार्केबल चेंजेस इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। इस समय में भारत ने बहुत सारे जो चेंजेस हैं, बहुत सारे अविस्मरणीय, मतलब जिनको हम जो रिमार्केबल चेंजेस हैं वो इस काल में हुए, जिसमें राजनीतिक स्तर पे, इकोनॉमिक, आर्थिक स्तर पे, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो ज़िंदगी है उसमें, आर्थिक ज़िंदगी में, पॉलिटिकल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए इस पीरियड में। नेक्स्ट टॉपिक है इसका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को जानने के स्रोत कौन कौन से, इतिहास को हम किस तरह से जान सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या था। क्लूज एंड एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी राइट हिस्ट्री आर नोन एज सोर्सेज। जो क्लूज होते हैं और एविडेंस मतलब जो सबूत हैं, जो चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी हिस्ट्री को
लिखते हैं, इतिहास को लिखते हैं उसको जानने का मतलब हिस्ट्री को हम जानते हैं उसको बोलते हैं सोर्स। मतलब जो हमको चीज़ें रिकॉर्डेड जो चीज़ें मिलती हैं या जो भी चीज़ें मिलती हैं पास्ट के बारे में उसको हम उससे हम जिस भी चीज़ से हम हमारे इतिहास के बारे में जानते हैं उसको बोलते हैं सोर्स या स्रोत। तो हिस्टोरियंस यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। जो इतिहासकार होते हैं वो अलग अलग तरह के स्रोतों का या सोर्सों का इस्तेमाल करते हैं पास्ट को जानने के लिए। द सोर्सेज दे चूज डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। तो सोर्सेज इसके ऊपर डिपेंड, वो जो हिस्टोरियंस है जो इतिहासकार हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सोर्सेज को चुने इस समय को जानने के लिए, और साथ में नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन मतलब किस तरह की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें उनको जाननी है उसके बारे में उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इतिहासकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सोर्सेज को चुनेंगे। लाइकवाइज द एंशिएंट पीरियड, द सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। प्राचीन काल की तरह ही इस पीरियड में भी जो सोर्सेज हैं स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक जो वो होते हैं सोर्सेज, और साथ में लिटरेरी मतलब साहित्यिक, पुरातात्विक और साहित्यिक सोर्सेज। पुरातात्विक मतलब जो खुदाई में हमको जो चीज़ें मिलती हैं उनसे हम इतिहास का पता लगाते हैं। लिटरेरी सोर्सेज मतलब साहित्य जो मतलब लिखी हुई कितनी जो चीज़ें हैं उनके बारे में उनसे हिस्ट्री का पता लगाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक सोर्सेज जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द इमेंस वैल्यू इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोशियो कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। मतलब जो पुरातात्विक जो सोर्सेज हैं स्रोत हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं जो हमारे हिस्ट्री का जो सोशियो कल्चर, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो हिस्ट्री है मध्यकालीन भारत की उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में मतलब उसको फिर से जानने में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। मॉन्यूमेंट्स जिनको हम बोलते हैं जो इमारतें होती हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, इंस्क्रिप्शंस जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं, एंड कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड जो सिक्के होते हैं इस काल के, आर अ वैल्यूएबल सोर्सेज फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग डेट ऑफ हिस्ट्री इवेंट। मतलब ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्सेज हैं जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई हैं इस समय मिडिवल पीरियड में वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। दे ऑल्सो गिव एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। मतलब वो हमको इकोनॉमिक आइडिया मतलब इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति कैसी थी इस पीरियड की इस समय में उसका भी हमको आइडिया देते हैं। अब मॉन्यूमेंट्स में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ताजमहल बना हुआ है आगरा में, तो इस ताजमहल से हम उस समय के बारे में क्या क्या पता कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स लाइक टॉम्ब्स, फोर्ट्स जो मकबरे होते हैं वो, किले, मॉस्क, मस्जिदें एंड टेम्पल्स, मंदिर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल मंदिर। द जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू का जैन मंदिर। ताजमहल, लाल किला एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिडेवल आर्किटेक्चर। इस समय के जो मध्यकालीन जो आर्किटेक्चर है उसका ये एग्जाम्पल है। इंस्क्रिप्शंस जो हमको रॉक्स वगैरह पे जो पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उस पे जो खोद कर उनको उकेरी गई होती हैं वो कहलाती हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन सॉलिड सरफेस। मतलब ये सरफेस जहाँ पर ये लिखी जाती है सरफेस जो है वो एकदम सॉलिड होता है, जैसे पत्थर है, कठोर। इंक्लूडिंग रॉक्स, मेटल, पिलर्स एंड स्टोन्स, चट्टानें, धातु, पिलर्स मतलब जो खंबे होते हैं उनमें, स्टोन टैबलेट्स एंड अदर स्ट्रक्चर। रिटन इन वेरियस लैंग्वेज, इनमें अलग अलग भाषाएं और स्क्रिप्ट लिखी होती हैं। दीज इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड रॉयल प्रोक्लेमेशन। मतलब इनमें रॉयल जो उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो अपने बारे में
लिखवाते थे। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो, एंड गिफ्ट ऑफ टेम्पल्स पीपल और विलेजेस, मतलब इन सब के बारे में लिखा होता था। मैनी ऑफ दीज अवेलेबल इवन टुडे आर एट्रीब्यूटेड टू द राजपूत एंड चोला रूलर्स। आज के समय में भी बहुत सारे जो हैं वो अवेलेबल हैं जो राजपूत और चोला राजाओं के शासकों के बारे में। बिसाइड्स देयर आर सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ द ताजमहल। इसके अलावा बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो ताजमहल की दीवारों पर हैं। द रेड फोर्ट एंड अदर पैलेस वॉल, लाल किले पर और दूसरी जो महल हैं उनकी दीवारों पर मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस। ऑल दीज इंस्क्रिप्शंस यूजुअली टेल अस अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द people and sometimes even provide dynastic list of kings of or other genealogies। मतलब बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति होती है उस समय के लोगों की, और साथ में डायनेस्टी, मतलब जो शासक हैं उनकी जो डायनेस्टी है, उनका जो वंश है वो भी लिस्ट ऑफ किंग्स जो राजाएं हैं उनकी उनका वंश किस तरह से चला रहा है, किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन है, ये सारी चीज़ें हमको इंस्क्रिप्शन से पता होती हैं। कॉइन्स गिव अस इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोलाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ अ पीरियड। जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो हमको इस समय के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है उसके बारे में पता चलता है इससे। द राइटिंग ऑन द कॉइन्स जनरली कन्वे द नेम्स, मतलब जो कॉइन्स, जो सिक्कों में जो चीज़ लिखी होती है जनरली हमको वो नाम हम तक कन्वे करते हैं। नाम हम उससे जान सकते हैं। डेट ऑफ इशू, मतलब वो सिक्के कब इशू की गए वो। टाइटल्स एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स, तब जो जिस राजा की जो उसमें तस्वीर लगी होती थी वो, उनका नाम, उनका टाइटल, एंड ओकेजनली इवन देयर डायनेस्टिक एम्ब्लम, और साथ में कभी कभी उनका जो वंश का जो चिन्ह होता था वो, उसके बारे में कॉइन्स पे छपा होता था या लिखाते थे वो। कॉइन्स थ्रो लाइट ऑन आर्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड एक्सेट्रा। कॉइन्स के जरिए हम आर्ट, रिलीजन, धर्म, इकोनॉमिक, आर्थिक कंडीशन, मतलब इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति उनकी, और ट्रेड, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द मेटल और एलो यूज्ड इन द कॉइन्स टेल अस अबाउट द साइंटिफिक एडवांसमेंट अटेन्ड ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। मतलब ये जो मेटल और एलो का जो धातु से जो बने होते थे सिक्के, उनके बारे में बहुत सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट अटेंड ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, मतलब इस समय जो साइंटिफिक एडवांसमेंट जो होती थी उसके बारे में भी इस सिक्के से हम पता कर सकते हैं। मोर ओवर द डिस्टेंट प्लेस वेयर द कॉइन्स आर एक्सकेवेटेड गिव एन आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर। और साथ में जो सिक्के हैं वो हमने जो खुदाई में हमको जो सिक्के मिले हैं उनसे जो एम्पायर है, जो साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है उसके बारे में भी पता चलता था। द सल्तनत ऑफ दिल्ली, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो सुल्तान्स हैं। द मुग़ल एम्परर ऑफ द चोला, मुग़ल एम्परर जो मुग़ल शासक थे, द चोलाज, चोल शासक, एंड अदर रीजनल रूलर्स इशूड मैनी कॉइन्स। इन्होंने कई सारे जो क्षेत्रीय जो शासक थे उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स इशू करे, सिक्के जारी करवाए। अब है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब साहित्यिक जो स्रोत होते हैं वो। ओके, लिटरेरी सोर्सेज मतलब साहित्यिक सोर्सेज। साहित्य उस समय किस किस साहित्य से हम हिस्ट्री का पता लगा सकते थे, तो ये जो लिटरेरी सोर्सेज है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम कल के चैप्टर में करेंगे। आज जो है तो हम अभी सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अ मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मिडेवल पीरियड 700 to 1200 AD। तो ये हम मैप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो हम देखते हैं ये कश्मीर है, ये दुर्गारा, कुलुटा, यहाँ पर ये गज़नी, आपने महमूद गज़नी का नाम ज़रूर सुना होगा।
गजनवीड एम्पायर, गजनवी एम्पायर, ये चौहान से, ये तोमार है, ये चहनवालाज, ये प्रतिहाराज, चंदेल, परमार्स, यादवज, सोलंकीज। अब ये देख रहे हो राष्ट्रकूटाज, चेराज, पांड्याज, ये है चोलास, पल्लव, राष्ट्रकूटा हो गया, उत्कल, पलास, चंदेल्स, ये कामापुरा, ये आप यहाँ देख रहे हो नालंदा, बिहार में ये नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये एक मैप है भारत का अर्ली मिडेवल पीरियड, जो शुरुआत के जो मध्यकालीन जो भारत था उसका ये पूरा मैप दिया हुआ है AD 700 से लेके AD 1200 तक। तो आज का चैप्टर हम यहीं पर रोकते हैं, इससे आगे का हम कल के लेक्चर में करेंगे।